दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिखाती है कि इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी होती है। ये कहानी है राहुल और आमिर की, दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती में साबित किया कि प्रेम और भाईचारा हर बंटवारे से ऊपर है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो आज के समय में हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। राहुल और आमिर की मुलाकात एक विदेशी यूनिवर्सिटी में हुई थी। राहुल एक हिंदू परिवार से था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से आया था। आमिर एक मुस्लिम घर से था, हैदराबाद की पुरानी गलियों से। लेकिन जब वे पहली बार मिले तो उन्होंने एक दूसरे में सिर्फ एक इंसान देखा था, एक दोस्त देखा था। दोनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और दोनों का सपना था अपने देश वापस जाकर कुछ बड़ा करने का। दोनों के पास वही सपने थे, वही उम्मीदें थीं जो हर यंग इंडियन के दिल में होती हैं। शुरुआत में वे सिर्फ क्लासमेट्स थे, लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर बैठते, असाइनमेंट्स में एक दूसरे की हेल्प करते। लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। राहुल को आमिर की मेहनत और ईमानदारी पसंद आई। आमिर रात रात भर पढ़ता था, अपने माता पिता को वीडियो कॉल करता और उनसे कहता कि वो अच्छे मार्क्स लाएगा। आमिर को राहुल की हंसमुख प्रकृति और दयालुता अच्छी लगी। राहुल हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहता था। वे साथ पढ़ते, साथ खाना खाते और रातों को अपने सपनों की बातें करते। आमिर अक्सर कहता था, यार राहुल, जब हम वापस जाएंगे तो मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे देश का नाम रोशन करे। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है, बस ज़रूरत है मेहनत की। और राहुल हमेशा जवाब देता, बिल्कुल भाई, हम साथ मिलकर बदलाव लाएंगे। हमारे देश में इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 साल की पढ़ाई के दौरान वे एक दूसरे के त्योहार मनाते। राहुल दिवाली पर आमिर को मिठाई देता और आमिर ईद पर राहुल को सेवइयां खिलाता। राहुल ने आमिर से उर्दू के कुछ शब्द सीखे और आमिर ने राहुल से संस्कृत के श्लोक सुने। उनके लिए धर्म कोई बाधा नहीं था, बल्कि एक दूसरे की संस्कृति को समझने का माध्यम था। वे अक्सर कहते थे कि डाइवर्सिटी ही तो इंडिया की असली स्ट्रेंथ है। लेकिन जब वे अपने देश वापस लौटे तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। देश में धार्मिक तनाव बढ़ गया था। सोशल मीडिया पर हर दिन नई कंट्रोवर्सीज आती रहती थीं। हर तरफ नफरत की आग फैली हुई थी। लोग धर्म के नाम पर बटे हुए थे और एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे। वो प्रेम और एकता जो उन्होंने विदेश में महसूस की थी, यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। राहुल और आमिर भी इस माहौल से अछूते नहीं रह सके। उनके परिवार और समुदाय का दबाव था। रिलेटिव्स और नेबर्स की बातें उनके कानों में पड़ती रहती थीं। धीरे धीरे वे अलग अलग रास्तों पर चलने लगे। राहुल को लगने लगा कि उसका धर्म खतरे में है और आमिर को लगा कि उसके समुदाय पर अन्याय हो रहा है। वो फ्रेंडशिप जो इतनी मजबूत थी, अब कमजोर पड़ने लगी थी। महीनों बाद शहर में एक बड़ा दंगा भड़का, किसी छोटी सी बात को लेकर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। दोनों तरफ के लोग सड़कों पर उतर आए। राहुल अपने समुदाय के साथ था और आमिर अपने साथ। दोनों के हाथों में हथियार थे, दोनों के दिलों में गुस्सा था। वे भूल गए थे कि कभी वे बेस्ट फ्रेंड्स थे। उस रात एक गली में 2 ग्रुप्स का सामना हुआ। अंधेरे में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर झपटने को तैयार थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। राहुल आगे बढ़ा, उसके हाथ में लाठी थी। सामने से आमिर भी आया, उसके हाथ में भी हथियार था। जब स्ट्रीट लाइट की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी तो दोनों रुक गए। एक पल के लिए समय थम गया। राहुल की आंखों में आमिर दिखा और आमिर की आंखों में राहुल। अचानक वे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। वे रातें याद आईं जब वे साथ बैठकर अपने देश के लिए सपने देखते थे। वे दिन याद आए जब वे एक दूसरे के त्योहार मनाते थे। दोनों के हाथ कांपने लगे, हथियार उनके हाथों से गिर गए। आसपास के लोग चिल्ला रहे थे, मारो इन्हें, ये हमारे दुश्मन हैं। लेकिन राहुल और आमिर एक दूसरे की तरफ बढ़े। उनके दिलों में अब नफरत नहीं, बल्कि पुराना प्रेम जाग उठा था। आमिर, राहुल की आवाज में दर्द था। राहुल भाई, आमिर की आंखों में आंसू थे। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिले। उस गली में नफरत के बीच प्रेम की जीत हुई। आसपास के लोग हैरान रह गए। कुछ लोग समझ गए कि ये दोनों पुराने दोस्त हैं। हमने क्या किया है यार, राहुल रो रहा था। हमने अपनी दोस्ती को कैसे भुला दिया। हमने अपनी दोस्ती को भूल गए, आमिर भी रो रहा था।
हमने वो सब भुला दिया जो हमने साथ में सीखा था। उस रात के बाद राहुल और आमिर ने फैसला किया कि वे अपने सपनों को पूरा करेंगे। वे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो धार्मिक सद्भावना फैलाए। वे स्कूल्स में जाकर बच्चों को सिखाते कि धर्म हमें बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। वे सोशल मीडिया पर पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करने लगे। आज कई साल बाद राहुल और आमिर की कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उनका मैसेज साफ है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम और भाईचारा किसी भी नफरत से ताकतवर है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सब एक ही आसमान के नीचे